हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके आपके बारे में करंट थॉट्स क्या हैं, आपके बारे में करंटली इस टाइम वो पर्सन कैसा सोच रहे हैं जिनको आप पसंद करते हैं या जो इंसान आपको अच्छा लगता है, जिस इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो देखेंगे आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। So it's our collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा collective energies हैं, so don't try to fix on anything. easily आप लोगों से जितना resonate होगा well and good and fly the rest. सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या फिर आपके क्रश का आप रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपने करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है मस्ट, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, अपना फोकस बनाइए अपने क्रश पे एंड अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें। देखते हैं करंट इस टाइम आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी, सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ, देन आई विल यूज़ द टैरो। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ इंटीमेसी एंड वी हैव इट्स अ बॉन्डिंग। ऐसा लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट होने का, इमोशनली अटैच्ड होना चाह रहा है। ये जो भी आपका क्रश है ना, ये इमोशनली आपके साथ अटैच्ड होने का सोच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना है, एक इंटीमेट बॉन्डिंग बनानी है। Yes, they really think about some emotional transformation. Yes, we have it's a bliss and happiness. ये सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरह से खुशियाँ आएंगी, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ अटैच होकर आ सकती हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टू ग्लास, तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं वो सोच रहे हैं आपके साथ अटैच होने का एंड ये आपकी साथ कनेक्ट होके अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का सोच रहे हैं। बिकॉज ये सोचते हैं कि इनकी आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है, या तो इनको लगता है कि आप काफ़ी हद तक इनके साथ कंपैटिबल करते हो, दैट्स वाई। चाहे वो कंपैटिबिलिटी माइंडसेट की है, चाहे वो किसी तरह से इमोशनली कंपैटिबिलिटी है, तो ये सोचते हैं कि आपके साथ ये अच्छे वे में कनेक्ट हो सकते हैं और काफ़ी एक इंटीमेसी इमोशनल और फिजिकल अच्छी बन सकती है। तो उसी बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ किस तरह से आ सकती हैं। मे बी इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं हैं, यस, और ये सोच रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हुआ जाए जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और ये अपनी ज़िंदगी को एक विद द प्रोस्पीरियस, फुल ऑफ प्रोस्पीरियस वे में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। तो वो इनको कहीं ना कहीं आपके साथ अटैचमेंट के साथ इनको ये सोचते हैं कि हो सकता है ये चीज़ें पॉसिबल। यस, बट ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने का सोच रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये काफ़ी हद तक अपनी एनर्जीज़ को सोचते हैं कि ये मैच हो सकती हैं। आप ऑलरेडी कोई कुलीग हो सकते हो या फिर किसी तरह से आप फ्रेंड जोन में हो सकते हो। वी हैव ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। यस, दे रियली वांट टू ट्रैवल विद यू। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी तरह से अकेले में टाइम स्पेंड करना, अकेले में कुछ ट्रैवल करना, या फिर न्यू कुछ प्लेस को आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ों को आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ तो ट्रैवल में भी मिले हो ड्यूरिंग ट्रैवल, जैसे ग्रुप्स के साथ आप डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट कुछ लोग हैं जैसे वो ट्रैवल को लेके जाते हैं, कुछ अरेंज करते हैं जिसमें एक ट्रिप जाती है डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट एरिया से लोगों को, एक तरह से उनका ग्रुप जाता है कहीं ट्रैवल के लिए। तो मे भी आप लोग किसी ऐसे ट्रैवल पे गए हो, तो वहाँ पे उसी ड्यूरिंग टाइम में आपको ऐसे इंसान से कुछ आपकी मीटिंग हुई है या इंटरेक्शन हुआ है जिनको आपसे मिल के अच्छा लगा है और उनको लगा है कि आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है, या उन्होंने आपके साथ अपने आप को अटैच फील किया कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो है ना वो एक बॉन्डिंग बनाएं। ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टेकल्स, बट किसी तरह से हो सकता है आपके बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में कोई बैरियर है जिसकी वजह से शायद अभी इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वी हैव इट्स अ ग्रास इज़ ग्रीनर पॉसिबल। यस, इनको ये सोचते हैं कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, बट उसी वे में पॉसिबल हो सकती हैं जब ये आपको ऑब्वियसली कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। यस, दे रियली वांट टू कमिट टू यू, आपको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं।
बिकॉज़ ये आगे आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो है ना वो बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो भी क्रश है ना आपका, ये सोचते हैं कि चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब ये आपको खुद एक्सप्रेस करेंगे, बट बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेज यहाँ पे आ रही है। ये ब्लॉकेज किसी भी तरह की हो सकती है, या तो आपके पास, आप इस क्रश के पास आपके साथ कनेक्ट होने का मीडियम नहीं है, या फिर इनका आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप तक रीच आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ट्रैवल की एनर्जी ब्लॉकेज के मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई डिफरेंट सिटीज़ का कुछ यहाँ पे सिचुएशन आपके बीच में इन्वॉल्व हो सकता है। मे बी यू गाइस आर फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट एरियाज़, तो उस वजह से शायद इनको चीज़ें लग रहा है स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से शायद ये आपको ईजिली रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये सोच रहे हैं कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर ये आपको एक स्टेबल और एक परमानेंट प्रपोजल देंगे एज अ कमिटमेंट। येस, बिकॉज इनको आपके साथ बॉन्डिंग बनानी है, दैट्स वाई। ये कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आप दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, या फिर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये अपने कॉन्सेप्ट या फिर अपना कोई विजन है ऐसा इनका रिलेशन को लेकर, स्पेशली लव को, रोमांस को लेकर, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इनकी इन बातों को समझ भी सकते हो और आपके साथ दैट्स वाई ये एक बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। बट ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का, बिकॉज दे रियली वांट टू प्रपोज यू। यस, इनको लगता है चीज़ें पॉसिबल होंगी, बट इनको एक ट्राई करनी चाहिए यहाँ पे, अगर ये ट्राई करेंगे तो। बट कुछ ब्लॉकेज हैं उस वजह से शायद मे बी दे आर टेकिंग सम टाइम। वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। यस, ये इंसान जो भी है वो टाइम का वेट कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि टाइम जब राइट होगा तो ऑब्वियसली अगर कोई ब्लॉकेज बीच में आ भी रही है तो वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल प्लान आपके साथ जो है ना वो करने का सोच रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि अगर ये ट्रैवल प्लान करेंगे तो मे बी उस ट्रैवल में आपको कुछ प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच रहे हैं। यस, अगर कुछ लोगों का आपकी जो क्रश है ना उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को, या फिर आपको कमिटमेंट देने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको लगता है कोई अगर ट्रैवल प्लान किया जाए ना तो वहाँ पे मे बी ये आपको अपनी ये सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं जो अभी इनको मुश्किल लग रही हैं एक्सप्रेस करनी। वी हैव हर डिवाइन फेमिनिन। यस, ये सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप खुद भी काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो, दैट्स वाई ये आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को ऐसे भी ये सोचते हैं कि मे बी शायद ब्लॉकेज ये आ रही है कि आप शायद अभी आप अपनी एनर्जीज इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ ये नहीं जानते। येस, वी हैव इट्स अ मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। ये सोचते हैं शायद आप अभी अपने आप को ना इनके सामने कुछ प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहे, या तो आप हाइड कर रहे हो अपने आप को, या फिर इनको आपके बारे में कुछ ये सोचते हैं कि आइडिया नहीं है सच कि आप इनसे चाहते क्या हो या आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो। तो मे बी इस वजह से इनको लगता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। और येस इट इज़, ये है भी है ऐसा कि आपकी जो एक इमोशनल साइड है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी इनके साथ अटैच नहीं है, या फिर इन्होंने अभी देखी नहीं है आपकी साइड वो जो इनको ये चीज़ बताए या कंफर्म करे कि आप भी इनके लिए कुछ फ़ील करते हो, या आप भी इनके साथ कोई कमिटमेंट में जाना चाहते हो। तो कुछ आइडिया भी कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं है आपके बारे में। दैट्स वाई उनको लगता है कि अभी आपकी जो ट्रू सेल्फ है इनको लेकर वो ये नहीं जानते कि क्या है। यस, वी हैव इट्स अ मैग्नेट अट्रैक्शन पैशन। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, दैट्स वाई ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं और आपके साथ अटैच होना चाहते हैं इमोशनली एंड फिज़िकली। डेफिनेटली ये आपके साथ इंटीमेसी बनाने का सोचते हैं, क्योंकि इनको फ़ील हो रही हैं ये सब कुछ चीज़ें जिसके बारे में ये सोच भी रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ फ़ील होती है उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं है पहले सोचते हो और बाद में आपको फ़ील होती है। नो, आप किसी इंसान के बारे में आपको कुछ फ़ील होगा तभी आप उसको सोचोगे, अदरवाइज़ ये नहीं होगा आप पहले सोच रहे हो बाद में फ़ील होगा। नो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको क्लिक करती हैं, कुछ चीज़ें हिट करती हैं, देन वो ऑब्वियसली चीज़ें हिट कर रही हैं आपको या फिर क्लिक कर रही हैं, वो आप फील कुछ कर रहे हो, उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करते हो, फिर चीज़ें स्लो बाय स्लो आपकी ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट होती हैं, या फिर आप अटैच अपने आप को जो है ना उनके साथ ज़्यादा फील करते हो।
तो ये जो भी इंसान है वो सोचते हैं कि आपकी तरफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना एक तरफ से अट्रैक्शन हो रही है और ऐसी अट्रैक्शन है ये रोक नहीं पा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आपको जान नहीं पा रहे, आपकी तरफ से इनको कुछ आइडिया नहीं है। यस, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अभी तक एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड की है। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनको आपके बारे में सबसे पहले जो है ना आइडिया होना चाहिए कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, या आपके बारे में कुछ इनको ऐसा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो किसी तरह से ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में पहले कुछ चीज़ों को जान पाएँ। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी इनकी साइड से दिख रही है। मे बी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेम भी रही है, बट ये सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का, बट उससे पहले इनको आइडिया होना चाहिए कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, या आप इनके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, या आपके क्या कॉन्सेप्ट है इनको लेकर। यस, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपने अपने आप को बहुत गार्डेड किया हुआ है, आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, बट आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, दैट्स वाई आप इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहे हो। बट आप इमोशनली इनको लेकर क्या आपके कुछ विजन है, या आपके क्या व्यूज़ हैं, इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये जो भी आपके क्रश है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं, कैसा सोच रहे हैं इस टाइम वीवर्स के क्रश। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव जजमेंट। डेफिनेटली आपके साथ एक अपनी लाइफ का रिन्यूअल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का कुछ सोच रहे हैं, आपको अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। यस, ये इंसान जो भी है वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसे लग रहा है एक्सपीरियंस पर्सन है। इनको पता है कि इनको किस जगह पे इमोशनल होना है और किस जगह पे इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना है। बट ये सोचते हैं कि बहुत काइंड हार्टेड अंडरस्टैंडिंग वे में आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। किसी तरह से ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप ज़रूरत है इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, या फिर अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने की, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने की। कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ एक स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई ये इंसान ना चाहते हुए भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और इनको लगता है इनकी लाइफ का एक मिशन यही है आपके साथ इमोशनली अटैच होना। तो काफ़ी ज़्यादा या तो ये इंसान खुद आर्टिस्ट हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, या क्या ये आपसे कहना चाहते हैं, या किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप शो नहीं कर रहे हो इनको, या फिर आप जो फील करते हो यू गाइज आर डेफिनेटली हाइडिंग। आप अपनी ट्रू सेल्फ इनको शो नहीं कर रहे हो जिससे ये आपके साथ बात कर पाएँ, बट ये सोचते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करें। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होने का सोचते भी हैं और इंट्यूटिवली कनेक्ट हैं भी हैं, बट ये इंसान जानते हैं कि इनको किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना है, या किस तरह से जो है ना वो आपके साथ एक इंटीमेसी बनानी है। बट ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको ये सोचते हैं कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा आपके साथ कनेक्ट होने का, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई। बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है ये पर्सन, इमोशनली मेच्योर है, इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो अपने फीलिंग्स को किस तरह से इनको आपके सामने जो है एलेबोरेट करना है, या किस तरह से आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है, या किस तरह से आपको बताना है कि आपसे क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, या किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ये पर्सन अच्छे से जानते हैं। तो कुछ लोग डेफिनेटली आपको बड़े डिप्लोमेटिक वे में भी जो है ना वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट कुछ लोगों को लगता है कि बहुत डिप्लोमेटिक वे में उनको आपके सामने अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करना है जिससे आपकी तरफ की भी फीलिंग्स इनको जो है ना वो समझ आ जाए। तो इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, बट इनकी लाइफ का मिशन है आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्डअप करना। यस, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई। और इनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड इट्स अ सोलमेट एनर्जी बाय द वे। यस, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव एरोफेंट रियली वाना मैरी टू यू गाइस। यस, ये सोच रहे हैं कि इनको कन्फ्रंट करना है इस चीज़ों का कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और अब इन चीज़ों को आपके सामने फेस करने के लिए भी ये पर्सन रेडी हैं। यस, आप दोनों सेम कल्चर से हो सकते हो, वैल्यूज सेम हो सकती हैं, आपकी ट्रेडिशंस, रिलीजन सब कुछ सेम हो सकता है, दैट्स वाई भी हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कुछ लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको इस चीज़ से भी डेफिनेटली ये जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है इनको कन्फ्रंट करना है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, ये पर्सन जानते हैं। बट मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना ये सोचते हैं कि इनको
राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस जो है ना वो नज़र आ भी रहा है, और डिफरेंस रख के ही आपके साथ जो है वो चीज़ों को एक तरह से कमिटेड बनाना है। यस, बट ये इंसान खुद भी किसी तरह से कोई लीडर भी हो सकते हैं, बट ये सोचते हैं कि इनको इस तरह से चीज़ों को आपके सामने जो है ना वो एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है या कन्फ्रंट करना है अपनी फीलिंग्स को, जिससे लाइक चीज़ें आपके साथ बन जाएं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप लोगों सेम इंस्टीट्यूशन से कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ रही हैं, या फिर कोई यहाँ पे टीचिंग फील्ड्स हो सकती हैं, आप दोनों प्रोफेसर हो सकते हो, दोनों टीचर हो सकते हो। बट मुझे मोस्टली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जैसे आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यूज सेम है। इसीलिए ये शायद कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये आपके साथ शादी इनको करनी है, और शादी करना भी चाह रहे हैं कुछ लोग। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, दे रियली वांट टू मैरी टू यू गाइस। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना है। यस, वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। यस, ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं या फिर डोमेस्टिक जो भी एक तरह से जो भी मैटर्स हैं उनको बड़े अच्छे से आप जो है ना वो हैंडल कर सकते हो, या फिर आप खुद काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ये सोचते हैं। बट आई थिंक आप लोगों के कोई फैमिली टर्म्स भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं ये जानते हैं कि आप दोनों को जो हो ना आपके फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे हैं, दैट्स वाई आपको एक सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं। बट विद द 3 ऑफ वांड्स, ये जो भी इंसान है ना ये अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, जो ये आपके साथ पूरा करने का सोचते हैं। इनका प्लान्स है आगे कुछ ना कुछ फ्यूचर में आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ की प्रोग्रेस, अपनी लाइफ की सक्सेस आपके साथ कनेक्ट हो गई देखते हैं कि मिल सकती है इनको। बट इस टाइम ये सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो। यस, आगे इनकी फैमिली आपके साथ एक्सपेंड करे। कुछ लोग हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनको आपके साथ एक सेपरेट घर में जो है वो रहना है। बट यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिख रहा है ट्रैवल एंड 3 ऑफ वैंड्स से। कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या फिर ये इंसान हो सकता है किसी आउट ऑफ कंट्री हैं और वहीं पे ही ये इंसान मूव आपके साथ करना चाहते हैं, या इस इंसान का अपना फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मे बी फॉरेनर हो सकते हैं, या सिटीज़ आपकी सेम है बट हो सकता है एक इंसान जो है वो फॉरेनर है, या फिर उसकी फैमिली जो है वो फ़ॉरेन से है, तो वो आपको वहीं भी कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने का अपने साथ सोचते हैं। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना ये सोचते हैं कि आपके साथ उनको प्यार है और इस प्यार पे उनको वर्क करना है, अपनी तरफ से अच्छे तरह से वर्क करना है जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते, या जब तक ये जो भी इनके सपने हैं या जो भी सोच रहे हैं वो पूरे नहीं हो जाते। बिकॉज़ ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। उनका सपना है कि आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ दुनिया घूमें। यस, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देने का सोचते हैं। बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं इनको भी सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको अगर ये सिक्योरिटी देते हैं तो ऑब्वियसली इनको भी एक लव पार्टनर एक अच्छा मिलेगा, तो वो भी इनकी सिक्योरिटी होगी कि इनकी लॉयल्टी की सिक्योरिटी होगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन की ऑनेस्टी और इस लॉयल्टी को जो है वो मैटर करेगी आपके लिए बहुत। सो नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 35, 32, 21, 23, 25। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी तरह से 3, 1, 5, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एज कुछ लोगों की मैंने आपको जैसे नंबर बताया यहाँ पे 25, 23, 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। और 35, 31 या 32 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। बट यहाँ पे जो स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट है वो है सेजिटेरियस एंड टॉरस, एंड कुछ हद तक वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।